ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। गेट के टेस्ट में भी आए थे और आईबीए के टेस्ट में भी आए थे, लेकिन वैल्यूज़ इस तरीके की होती है कि जल्दी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैं आपको बुक की एग्जांपल्स करवा रही हूँ ताकि ईजिली समझ आता जाए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 6 दैट इज़ अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला, उसमें हम अलजेब्रिक इक्वेशंस से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनको टचअप कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एडिशन का एक एग्जाम्पल ली हुई है। आप इसी एग्जाम्पल को फॉलो करके हर तरह की एडिशंस कर सकते हैं जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आई हुई हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखें, इसमें है x+1 एंड x² -1। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने क्या करना है कि इनकी एलसीएम लेनी है। लेकिन एलसीएम लेने से पहले देखो, इसको खोल के रखना है, इसको ब्रेक करके रखना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a² - b² इज इक्वल्स टू a+b एंड a-b। यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, अगर हम इसको खोल के रखें। बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो वैल्यू सेम रहेगी, 3/x+1। ये जो 4x है ये भी सेम रहेगा, ठीक। अपॉन में ये जो x² -1 है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम इसको x+1 एंड x-1 रख सकते हैं, ठीक। अब सिंपली हम इनकी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में जो सिमिलर वैल्यूज हैं उनको वन टाइम पुट कर लें, x+1 एंड x-1। अब एलसीएम में क्या होता है कि जो सिमिलर वैल्यूज होंगी वो कट ऑफ हो जाएंगी। जैसे x+1 इस x+1 से हो जाएगा कैंसिल, बाकी बचा x-1, वो 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3x-1 प्लस ये जो 4x है वो इनसे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन देखिए कौन सी वैल्यू बचती है, x+1 से कैंसिल, x-1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा 4x। तो हमने 4x को लिख दिया, क्लियर। अब क्या करेंगे कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई हो गए 3 प्लस 4x अपॉन x+1 एंड x-1। अब 3x एंड प्लस 4x इनको हम सम अप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7x, ठीक। और ये हो जाएगा -3 अपॉन x+1 एंड x-1 सेम रहेगा। सो दिस इज सिंपली आंसर, ठीक। ये इतना कॉम्प्लेक्स होकर नहीं आएगा, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो हम जल्दी से कर भी सकें, ठीक है। अब इसकी सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सबसे पहला स्टेप है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें। जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है, अगेन वो a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको अगर मैं खोल के रखूँ ये सिंपली इस तरीके से हो जाएगा, x-1 एंड x+1। अच्छा, इस पे क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। क्यूब का फॉर्मूला रिकॉल करें, दैट इज a³ - b³ इज इक्वल्स टू a - b एंड a² प्लस ab प्लस b²। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो ये x³ -1 पर, तो ये इस तरीके से हो जाएगा x+1 x² प्लस x+1, या यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी एलसीएम ले लेते हैं। सिमिलरली जैसे हमने इसमें ली थी, x-1 2 टाइम्स है तो हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, एंड x+1 इन दोनों की एलसीएम ली हुई है, ठीक है, और x² प्लस x+1। अब इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा है, सिर्फ जो वैल्यू बच रही है दैट इज x² प्लस x+1। ये वैल्यू इसके नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन जैसे कि नॉमिनेटर 1 है तो मल्टीप्लाई करने का कोई भी नहीं बन रहा यहाँ पर। माइनस उसके बाद ये x-1 x- से 1 से कैंसिल, और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, बाकी जो है वो x+1 बचा हमारे पास। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x² प्लस x+1 माइनस x-1, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया, ये देखिए x-1 और ये वाली वैल्यू, ये फिर से हम इसको a³ - b³ की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी x³ -1 लिख सकते हैं इससे, एंड ये बन गया x+1, ठीक है। प्लस का x माइनस एक्स से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल, जो आंसर बचा दैट इज x² x³ -1 एंड x+1। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को देख लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में भी सबसे पहले हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये x² है, अगर हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि मिडिल टर्म को हम करेंगे ब्रेक, इस तरीके से करेंगे कि जैसे ये 12 है और एक्स स्क्वायर है, ये जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होती है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 12x स्क्वायर। अब हम मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जब उनको ऐड किया जाए तो फिर वापस से प्लस एक्स मिले, और जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 12x स्क्वायर मिले। तो फिर मैं कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक करूंगी, +4x एंड -3x -12। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमें यही सेम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस साइड को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x² -9। यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम जब इसको जो a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे x + 3 एंड x - 3। सिंपली कह सकते हैं कि x² की रूट लें तो x आंसर आता है, 9 की रूट लें तो 3 आंसर आता है। तो ऐसा समझो कि इस पे रूट ले लोगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। x + 3 x - 3 की वैल्यू आ गई और अपॉन में आ गया 2x²। ठीक, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये x² से हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचा 1 अपॉन में x। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से कि इन दोनों से कॉमन ले लिया और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन x आ गया और अंदर क्या बचा x + 4। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे -3 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x। और अच्छा, अगर हम +3 को कॉमन ले लेते हैं, सही है, -3 लेते हैं और अंदर बचेगा +4, क्योंकि 4 3 दा 12, वही आंसर आना है। ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर वैल्यू बची है दैट इज x + 3 एंड x - 3, और ये आ गया अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद x - 3 हमारे पास यहाँ पर दो ब्रैकेट्स बचेंगी, x - 3 एंड x + 4, और यहाँ पर बचा है x + 3 x - 3 अपॉन 2। अब देखें क्रॉस कटिंग हो रही है, x - 3 x - 3 से कैंसिल, x + 4 x + 4 से कैंसिल हो गया। सॉरी, ये x + 4 x + 4 नहीं है, ये जस्ट x - 3 x - 3 से कैंसिल हुआ है। ऊपर जो वैल्यू बची है दैट इज x + 3। ठीक है, और अपॉन में ये वाला 2 और x + 4 बचा, x + 4। सो दिस इज आंसर। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, गेट के टेस्ट में भी आए थे और IBA के टेस्ट में भी आए थे, लेकिन वैल्यूज़ इस तरीके की होती है कि जल्दी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैं आपको बुक की एग्जांपल्स करवा रही हूँ ताकि इजीली समझ आता जाए। ठीक है, अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन का साइन हो, तो हम क्या करेंगे कि नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देंगे। तो इससे क्या होगा, तो अब ये 3x - 9y अपॉन 2x + 10y, ये मल्टीप्लाई में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर आ गया ऊपर और नॉमिनेटर बन गया डिनोमिनेटर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन ले लेंगे, इसका 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा x, यहाँ पर बचेगा -3y। ऐसे कॉमन लेना है जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है ना, तो 3 कॉमन ले लिया तो अंदर x - 3y बचा। ठीक हो गया, उसके बाद अपॉन में जो है इस डिनोमिनेटर में जो है हम उसका भी कॉमन ले लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि 2 इसका कॉमन आ गया, अंदर बचा x + 5y, 5 to the 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अगेन दिस इज 4 कॉमन ले लेंगे एंड x + 5y बचा। ठीक है, तो ये 4 × x होगा तो वापस से वही सेम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कॉमन कौन सा लग रहा है, हमें x दोनों में मौजूद है तो x कॉमन ले लिया, x - 3y। अब देखें क्रॉस कटिंग हो रही है, x - 3y x - 3y से कैंसिल हो गया, x + 5y x + 5y से कैंसिल हो गया। ऊपर जो है 3 × 4 एंड अपॉन में 2 × x बच रहा है, 4 3 दा 12 एंड 2x। अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 का टेबल 12 पर पढ़ेंगे तो 6 to the 12 हो जाएगा और अपॉन में x आ गया, तो आंसर इज 6 अपॉन x।
तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन सारे ऑपरेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम रिपीटेडली आते रहते हैं उनको भी टच करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।